सबसे पहले तो त्रिवेणी नहर के बारे में जानो। आप मुझे बता सकते हो कोई त्रिवेणी नहर कहाँ है? कोई बता सकते हो कि त्रिवेणी नहर कहाँ है? त्रिवेणी नहर कहाँ पे है, बता सकते हो कोई? बता सकते हो क्या? ये त्रिवेणी नहर जो है ये कहाँ पे है? तो वेस्ट चंपारण में है। कहाँ पे है जी? तो वेस्ट चंपारण में है। और वेस्ट चंपारण में कहाँ पर? तो भैंसा लोटन नामक स्थान पर है। कहाँ पर? तो भैंसा लोटन नामक स्थान पर जो है ये नदी है। और भैंसा लोटन नामक स्थान पर जो ये नदी है, तो इस नदी में कहाँ से पानी आता है? तो गंडक नदी से पानी आता है। गंडक नदी जो है वो बिहार में कहाँ से प्रवेश करता है? तो बिहार में वेस्ट चंपारण से एक वाल्मीकि नगर है। कौन सा जी? तो वाल्मीकि नगर है। और वाल्मीकि नगर से क्या करते हैं? तो ये नदी प्रवेश करती है कहाँ पे? तो बिहार में। ठीक है, इसी प्रकार इसका करेक्ट आंसर अगर आप जानने के लिए जाओगे तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा गंडक नदी। कौन सा जी? गंडक नदी। ठीक है, गंडक नदी परियोजना बिहार सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की संयुक्त नदी परियोजना है। क्या है जी? तो गंडक नदी परियोजना जो है वो बिहार सरकार प्लस उत्तर प्रदेश सरकार की क्या है? तो संयुक्त नदी परियोजना है। कौन सा? तो संयुक्त नदी परियोजना जो है ये हो जाता है। वहीं पे एक बात ना और याद रखना कि ये जो गंडक नदी है ना ये घड़ियाल प्रजनन के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। अगर आपने एग्जाम दिया होगा 1 तारीख को, 1 अक्टूबर को जिनका भी एग्जाम होगा उन्होंने देखा होगा कि ये क्वेश्चन आया था कि घड़ियाल प्रजनन के लिए कौन सा नदी फेमस है। तो वो नदी कौन सा हो जाता है भैया? तो वो है गंडक नदी। कौन है जी? गंडक नदी जो है ये हो जाता है। ठीक है सर, ये बात समझ आ गया। आप नेक्स्ट बताओ। हम आपको बता दें कि ये जो सोन नदी है, सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? तो अमरकंटक है। ठीक उसी प्रकार हम कहीं भी बाहर जाते तो सबसे पहले पूछते हैं कि बेटा कहाँ से आए हो, बेटा तुम्हारा घर कहाँ है? तो ये सारी बातें कहाँ पे हो जाती है? तो ये मेन बातें हैं, यानी कि हमसे डायरेक्ट पूछ रहा है कि सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक है। वहीं पे कोसी नदी की बात करोगे तो इसको बिहार का शोक कहते हैं। क्या कहते हैं जी? तो बिहार का जो है इसे शोक कहते हैं। क्या कहते हैं? बिहार का शोक किसे कहते हैं? तो कोसी नदी को हम बिहार का शोक कहते हैं। कोई दिक्कत है? बागी बलिया के धरती से गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम। प्रणाम जी राहुल यादव जी, प्रणाम। ठीक है जी, बताओ इसका आंसर। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का विवरण प्राप्त होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे बख्तियार खिलजी आक्रमण करता है बिहार पर, 1198 में पहला आक्रमण बिहार पर कौन करता है? तो बख्तियार खिलजी करता है। भैया जी कैसे? आप 1198 में जिंदा थे क्या? तो नहीं, हम जिंदा तो नहीं थे। क्या आप जिंदा थे? नहीं, कोई जिंदा नहीं था। तो सर आपको कैसे पता चला? क्या चीज? देखो मैं बताऊं, इधर देखो, इधर देखो, यहाँ पे आप फोन में एप्लीकेशन को ऑन करना और फिर एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद पीडीएफ क्लास नोट्स पे आप सिलेक्ट करना। उसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल करोगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत है? चलो अब शायद मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये क्या होता है? बिहार पर बख्तियार खिलजी, यानी कि आप उस टाइम पे तो जिंदा नहीं थे। क्या चीज? आप उस टाइम पे तो जिंदा नहीं थे, यानी कि कैसे देख लोगे? नहीं देख सकते ना। तो ठीक उसी प्रकार हम कह सकते हैं कि बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त होता है कहां से? तो तबकात ए नासरी नामक पुस्तक से। और तबकात ए नासरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हो जाते हैं मिनहाज उस सिराज। कौन जी? मिनहाज उस सिराज। कौन हो जाते हैं? मिनहाज उस सिराज जो है वो लेखक हो जाते हैं इस पुस्तक के। ठीक है जी, कोई दिक्कत है? नहीं है ना। तबकात ए नासिर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है मिनहाज उस सिराज। अब आप मुझे एक बात बताओगे क्या कि बिहार पर बख्तियार खिलजी यानी कि बकलोल कमीना जो है ये बिहार पर कब पहला आक्रमण कब करता है? तो पहला आक्रमण 1198 में कहां पर? उदंतपुरी पर करता है। कहां पर करता है भैया जी? तो उदंतपुरी पर जो है वो पहला आक्रमण करता है। ठीक है सर, ये बात समझ आ गया। अब आप नेक्स्ट बताओ। अब उदंतपुरी पर आक्रमण करता है और उसके बाद जो है 1206 ईस्वी में इसके ही सेनापति कौन? तो अली मर्दान क्या करते हैं? तो अली मर्दान जो है इसकी हत्या कर देते हैं। क्या करते हैं? तो अली मर्दान हत्या कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद यही बख्तियार खिलजी जो है वो कर्नाट वंश के राजा होते हैं। कर्नाट वंश के शासक कौन थे? तो नरसिंह देव को। किसे जी? तो नरसिंह देव को।
नरसिंह देव को क्या करते हैं, तो अपनी अधीनता स्वीकार करवाते हैं। क्या करते हैं भैया, तो नरसिंह देव को अपनी अधीनता स्वीकार करवाते हैं। आप मुझे एक बात और बताओ, क्या चीज़ें, आप एक बात और आप मुझे बताओ कि तोहफा-ए अकबर शाही किसके द्वारा लिखा गया था? तोहफा-ए अकबर शाही किसके द्वारा लिखा गया था, जल्दी बताओ। तोहफा-ए अकबर शाही जो है वो किसके द्वारा लिखा गया था? तो तोहफा-ए अकबर शाही जो है वो अब्बास खान शेरवानी के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा जी? तो अब्बास खान शेरवानी के द्वारा जो है वो लिखा गया था। अब्बास खान शेरवानी के द्वारा जो है ये तोहफा-ए अकबर शाही लिखा जाता है। रामायण किसके द्वारा लिखा जाता है? वाल्मीकि के द्वारा। महाभारत वेदव्यास के द्वारा। अब आप मुझे एक बात बताओ कि पाणिनि एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक लिखे थे, वो कौन सा पुस्तक लिखे थे, इसका आप बताओ जल्दी से। ठीक है जी, चलो आगे बढ़े। बताओ, भारत की प्रथम डॉल्फिन वेधशाला कहाँ बनाई जा रही है? हम आपको बता दें कि बिहार में, क्या चीज़, बिहार में वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करोगे तो वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये कितने हैं? तो 12, तो सबसे पहले 12 वन्य जीव अभ्यारण्य है। कितने हैं? 12 वन्य जीव अभ्यारण्य है। कितने हैं जी? तो 12 वन्य जीव अभ्यारण्य है, जबकि एक जो है वो राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है जी? राष्ट्रीय उद्यान बिहार में एकमात्र है, और उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम बिहार का कौन सा हो जाता है? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है भैया? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है ये हो जाता है। बल्कि 12 वन्य जीव अभ्यारण्य में सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो वो हो जाता है कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य। कौन सा हो जाता है जी? तो कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य। और कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। कौन है जी? बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य होता है। और बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है इसकी स्थापना 1990 में होता है। कब होता है? 1990 में होता है। और ये कैमूर में है, यानी कि कैमूर जिला में ही होगा। कहाँ पे होगा जी? तो कैमूर जिला में हुई है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? वेस्ट चंपारण में है। और ये कहाँ पर? तो गंडक नदी के मुहाने पर है। कहाँ पर जी? तो गंडक नदी के मुहाने पर जो है यह नदी हो जाता है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? चलो, उसके बाद देखोगे तो भारत की प्रथम डॉल्फिन वेधशाला कहाँ बनाई जा रही है भैया? तो भारत की प्रथम डॉल्फिन वेधशाला जो है वो बनाई जा रही है बिहार में। कहाँ पे? बिहार में बनाई जा रही है। और बिहार में कहाँ पर? तो भागलपुर में जो है ये भागलपुर में बनाई जा रही है, और भागलपुर में बन के तैयार है। और साथ ही साथ एक बात और याद करना कि भागलपुर में जो है वो डॉल्फिन क्या है? डॉल्फिन अभ्यारण्य है। क्या है? डॉल्फिन अभ्यारण्य है। और यहाँ पर 240 से लेकर के 480 डॉल्फिन है। कितने हैं? 240 से लेकर के 480 डॉल्फिन है। जबकि एक बात नोट करके लिखना कि भैया जी डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार में जो है वो कहाँ पे हो जाता है? तो डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार में जो है वो पटना में हो जाता है। दोनों बातों में याद रखना कि ये इसमें कंफ्यूजन ना हो, बल्कि वेधशाला बिहार के भागलपुर में है, जबकि अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो पटना में। कोई दिक्कत है जी? कोई दिक्कत है? बताओ, कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं ना? कमेंट स्क्रॉल करो। कोई दिक्कत है जी? नहीं है ना? चलो आगे बढ़े। तो ये सारी बातें हो जाती हैं। चले आगे बढ़े। चलो आप नेक्स्ट बताओ, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया? बताओ इसका आंसर। तो हम आपको बता दें कि नमक सत्याग्रह जो है ये बिहार में, यानी कि सबसे पहले तो भारत में कब होता है? तो भारत में जो है ये 12 मार्च 1930 को स्टार्ट होता है। कब होता है जी? तो 12 मार्च 1930 को स्टार्ट होता है। और महात्मा गांधी जी किसके द्वारा? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा साबरमती आश्रम से। कहाँ से जी? तो साबरमती के आश्रम से यह स्टार्ट होता है। और साबरमती के आश्रम से स्टार्ट होकर के कहाँ पर? तो आपको पता होगा कि दांडी नामक स्थान, जो कि कहाँ है?
तो वो हो जाता है गुजरात में। और दांडी नामक स्थान पर जाकर के क्या होता है, तो इसको भंग करते हैं। और इसको भंग करते हैं कब, तो 6 अप्रैल 1930 को जो है नमक कानून को भंग करते हैं। क्या करते हैं जी, तो नमक कानून को भंग करते हैं। और नमक कानून को भंग करने के बाद इसी वक्त क्या करते हैं, तो 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी एक आंदोलन चलाते हैं जिसका नाम क्या होता है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है। कौन सा आंदोलन होता है जी, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये महात्मा गांधी के द्वारा चलाया जाता है। और इसी में चौकीदारी कर की विरोध की जाती है। कौन से कर की भैया, तो चौकीदारी कर की जो है वो विरोध की जाती है। कब, तो कब जी, तो चौकीदारी कर की विरोध कब की जाती है, बताओ जल्दी से। तो चौकीदारी कर की विरोध की जाती है सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वारा। ठीक है जी, कोई दिक्कत है, इसी से हो जाएगा, क्लास लेना पड़ेगा नहीं जी, इससे हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा, टेंशन मत लो, हम सारी चीजों का रिवीजन करवा देंगे। ठीक है, आप टेंशन मत लो, सारा काम मुझ पे छोड़ दो। अब रिवीजन कैसे करना है ये हम आपको बताएंगे। ठीक है, रोज तारों को नुमाइश में खलल पड़ता है, रोज तारों के नुमाइश में खलल पड़ता है, चांद पागल है अंधेरे में ही निकल पड़ता है। ठीक है जी, तो अंधेरा होने का तैयार, वेट करो, उसके बाद निकलना। ठीक है जी, कोई दिक्कत है नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया था, भैया जी इस क्वेश्चन का आंसर कोई गलत नहीं करेगा, याद रखना, इस क्वेश्चन का आंसर कोई गलत नहीं करेगा, इस क्वेश्चन का आंसर कोई गलत नहीं करेगा, जल्दी बताओ। ठीक है जी, किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया था, भैया जल्दी बताओ, कब किया गया था उड़ीसा को बिहार से अलग, तो उड़ीसा को बिहार से जो है अलग किया जाता है कब, तो 1 अप्रैल, कब जी, 1 अप्रैल 1936 को जो है बिहार से यानी कि उड़ीसा को अलग किया जाता है। साथ ही साथ 1912 में एक बात याद करना कि 22 मार्च 1912 को जो है ये बिहार से कौन अलग होता है, बंगाल से अलग होता है। कौन, तो बंगाल से अलग होता है, कौन जी, तो बिहार अलग होता है। और बिहार से अलग हो जाता है 1936 में कौन, तो उड़ीसा अलग हो जाता है। और बिहार से ही वर्ष 2000 में कौन अलग होता है, तो झारखंड जो है वो अलग होता है। कौन अलग होता है जी, तो झारखंड अलग होता है। हालांकि एक बात याद रखना, क्या सर हमारे बिहार में बिहार दिवस मनाया जा रहा था शुरू से ही, नहीं जी, बिहार में बिहार दिवस नहीं मनाया जाता था। यानी कि बिहार दिवस कब से मनाना प्रारंभ हुआ, तो बिहार दिवस मनाना जो है वो कब से प्रारंभ हुआ, तो वर्ष 2010 से प्रारंभ हुआ। किसके सरकार में, तो नीतीश कुमार के सरकार में जो है, नीतीश कुमार के सरकार में जो है राज में ये स्टार्ट होता है वर्ष 2010 से। यानी कि आप कह सकते हो कि वर्ष 2010 से ही ये स्टार्ट हुआ, पहले नहीं था। उसके बाद अगर देखिएगा तो आपको एक बात और पता चलेगा कि बिहार दिवस वर्ष 2022 में भी मनाया गया होगा ना। तो वर्ष 2022 में जो बिहार दिवस मनाया गया ये 110वां बिहार दिवस था। कौन सा था जी, तो 110वां बिहार दिवस था। और 110वां बिहार दिवस का थीम क्या था, इसका थीम जो था वो क्या था, तो थीम जो था वो जल जीवन हरियाली था। क्या था जी, तो जल जीवन हरियाली था। सर आप 2022 का बता रहे हो, 2023 का भी बता दो ना। तो वर्ष 2023 में कौन से नंबर का मनाया जाएगा, तो वर्ष 2023 में जो है कब जी, तो वर्ष 2023 में 111वें नंबर का, क्या चीज जी, 111वें नंबर का स्थापना दिवस मनाया गया बिहार का। और इसका थीम क्या था जी, तो इसका जो थीम था वो क्या था, युवा शक्ति बिहार प्रगति जो है इसका थीम था। क्या था जी, तो युवा शक्ति बिहार प्रगति जो है वो क्या था, तो इस वर्ष का थीम था। यानी कि इस वर्ष का क्या था, तो युवा शक्ति बिहार का क्या था, थीम था। ठीक है जी, कोई दिक्कत है, ये क्लियर है, बताओ नेक्स्ट का आंसर बताओ, बताओ क्लियर है यहां तक कि लाला की शादी में लफड़ा हो गया, क्या हुआ जी, चलो पहले इसका आंसर बताओ, जल्दी से बताओ, उसके बाद सुनाते हैं एक कॉम। बिहार का कौन सा जिला न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला है, इसमें सबकी भैंस पानी में जाने वाली है, इसकी में सबकी भैंस जो है वो पानी में जाने वाली है। ठीक है जी, बिहार का कौन सा जिला न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला है, बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी से भैया।
तो इसमें सबका भैंस पानी में गया, हमें पता था कि सबका भैंस पानी में ही जाने वाला है। क्या? तो सबका भैंस पानी में ही जाने वाला। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा? तो शिवहर हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? तो शिवहर। इसका ऑप्शन ऐड करो और ऑप्शन नंबर ई ऐड करो।